हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा था कि आरआरबी एनटीपीसी का अभी पेपर होने वाला है, जून से स्टार्ट है। तो उसके स्टैटिक जीके को कवर अप किया जाए, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू के फॉर्म में, मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टैटिक जीके, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर रखा है। तो उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में फटाफट से देख लेते हैं। आई होप आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सवाल एनटीपीसी पूछा है प्रीवियस ईयर्स में और आने वाले टाइम में कैसा पूछ सकता है। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि जुड़ा हुआ है कि एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि कोन्याक ट्राइब, जो कि नागालैंड की ट्राइब है, ये सेलिब्रेट करती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, म्योको, गरिया पूजा, मोपिन या ओलैंग मोन्यू। तो किस नाम से जाना जाता है? इस फेस्टिवल को जाना जाता है ओलैंग मोन्यू के नाम से। ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि नागालैंड के कोन्याक ट्राइब सेलिब्रेट करती है। अगला सवाल है कि आरबीआई को कब स्टैब्लिश किया गया था? देखो, मैंने यहाँ पे टैग भी लगा रखा है कि आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आरबीआई को कब स्टैब्लिश किया गया है? इसे स्टैब्लिश किया गया है 1935 में, 1 अप्रैल को। इसी बार यानी कि 2025 में ही आरबीआई ने अपना 90th नंबर की जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करी। राइट, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एनबीएफसीज? एनबीएफसी कौन से जो फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं करता है? ये इकोनॉमी का सवाल है। इसका सही जवाब है एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ये डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि जिसे हम डीडी कहते हैं, उसे ये एक्सेप्ट नहीं करते। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर? ये साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस। कौन सा इनमें से मैन मेड है, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो ये है रेयन। सिल्क नेचुरली, लिनन नेचुरली, जूट नेचुरली बनता है, ग्रो किया जाता है, बट रेयन जो है ये ह्यूमंस बनाते हैं। अगला, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया गया और किस उपलक्ष्य में इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है? क्या ऐसा हुआ था कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? तो ये हमने क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण 2। उसी के बाद उस दिवस को हमने डेडिकेट कर दिया एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? पूरी दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका नाम था इनियाक। अगला, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है बॉडी में? वो है इंसुलिन। आप सभी को पता है कि अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा राइज हो जाता है तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं। अगला, किसने स्थापना की थी तत्व बोधिनी सभा की, जो कि राजा राम मोहन रॉय के जो आइडियाज थे उसे प्रोपगेट करने का काम करता था? तो इसे स्थापित किया गया था भाई देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद धुआंधार फॉल्स? धुआंधार वाटरफॉल कौन सी नदी पर लोकेटेड है? तो ये है नर्मदा नदी पर लोकेटेड। अगर आप प्लेस की बात करोगे तो जबलपुर एमपी में ये वाटरफॉल आपको देखने मिलेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं और जो भी उसमें रिकमेंडेशंस दिए गए थे अमेंडमेंट के लिए, बदलाव के लिए, वो स्वर्ण सिंह कमिटी ने दिया था? मतलब आप सोच लो कि इतने सारे चेंजेस किए गए थे उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, इसी वजह से उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये अमेंडमेंट कोई और नहीं बल्कि 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डियरनेस अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर इंक्रीज इन प्राइसेस इन इंडिया? डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाती है? ये आपके सामने चार ऑप्शंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ये कैलकुलेट किया जाता है जब भी हमें डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। राइट, अगला सवाल, विनय और सुत्त पीटक, ये कंपाइलेशंस हैं
किसकी टीचिंग्स के किसने जो अपने प्रवचन होते हैं, अपने टीचिंग्स होती है, उसको कंपाइल करके ये बनाया था सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो इसमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है। अगला सवाल, बोधिसत्व, इसका कॉन्सेप्ट किस चीज से जुड़ा हुआ है? कौन से रिलीजन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है महायान बुद्धिज्म से। आप सभी को पता है बुद्धिज्म बाद में जाकर के स्प्लिट हो गया था महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म में। तो जो बोधिसत्व वाला कॉन्सेप्ट है, ये महायान बुद्धिज्म के द्वारा डेवलप किया गया था। अगला, whose reign saw the largest extension of Delhi सल्तनत, किसके शासन काल में दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा एक्सटेंशन देखने मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट फॉर्म एमबीटी। इनके शासन काल में सबसे ज्यादा हमें एक्सटेंशन देखने मिलेगा, दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन। अगला सवाल, बाई यू कॉइन, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पहला इंडियन प्लेटफॉर्म है जो कि होलसेल ट्रेडिंग को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो ये आखिर है क्या बाई यू कॉइन? तो ये कुछ और नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी है। आप सभी ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, आप सभी ने ईथर का नाम सुना होगा, आप सभी ने डॉज का नाम सुना होगा। तो ये सारी भी क्रिप्टो करेंसी ही है। अगला, हु हैज बीन नेम्ड एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा इन 2021? 2019 का ये सवाल पूछा गया है ना? तो ये पूछा जा एक्चुअली ये 2021 का होना चाहिए, 2019 का नहीं। फरवरी 2021 में ऑपोजिशन ऑफ लीडर इन राज्यसभा किसे अपॉइंट किया गया था? तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। एट प्रेजेंट भी आपको यही देखने मिलेंगे। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एट प्रेजेंट आपको राहुल गांधी देखने मिलेंगे, हु इज ऑल्सो बिलोंग टू कांग्रेस। अगला सवाल, विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट? हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फतेहाबाद। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया हैज रीनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट? कौन से पोर्ट का नाम बदल करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है भारत में? राइट आंसर इज कांडला। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट मैच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर। आप सभी को पता है ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर ये जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही मैच्ड है। सही मैच्ड है गैट, जो कि WTO के अंडर में काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। WHO का हेडक्वार्टर आप सभी को पता है, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है? जेनेवा में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर और ESRO का हेडक्वार्टर ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगला सवाल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन यानी कि PMSYM योजना, इसे लॉन्च किया गया था 5 मार्च 2019 को। इसका क्या एम है? क्यों इसे लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि आपको सर्टेनिटी नहीं होती। कभी आपको जॉब मिल रही है, कभी आपको नहीं मिल रही है। तो इस वजह से उनके राइट्स को वॉयलेट ना किया जाए, उसी को नजर में रखते हुए PM श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च की गई थी। अगला सवाल, एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सारी चीजें जो मैलिशियस प्रैक्टिसेस होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? आप सभी जानते हो साइबर अटैक तो आजकल नॉर्मल हो गया है। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं फिशिंग। फिशिंग वो मछली वाला नहीं, PHISHING। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ गंगा क्लीनअप प्रोग्राम, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था गंगा को क्लीन करने के लिए? इसका नाम है नमामि गंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज टर्म्ड एज? जो नेचुरली जो लेक होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है यूट्रोफिकेशन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुक है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप समझ लो कि एक तरीके से फाउंडेशन रखता है।
तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कौन है इस किताब के ऑथर? इसके ऑथर हैं जॉन मैनार्ड केन्स। अगला सवाल, हु वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये भी आरआरबी ने पूछा हुआ है। कोई और नहीं, वराहगिरी वेंकट गिरी इनका नाम है। ये हमारे देश के चौथे प्रेसिडेंट थे। सबसे पहले कौन थे? आप सभी को पता है, राजेंद्र प्रसाद जी। और एट प्रेजेंट कौन है? एट प्रेजेंट द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा? कृष्णा नदी की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी, तो वो है मंजरा रिवर। घटप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी ये सारी की सारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, बट मंजरा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ये गोदावरी की है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ बैंडिकूट रेफर टू? ये जो बंदीकूट है, बैंडिकूट कह लो आप, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है अ ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट। ड्रेनेज को क्लीन करने वाले रोबोट को एक नाम दिया गया था बैंडिकूट का, ये उसी से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, नीचे 4 पेयर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पर उनके फोक डांसेस लिखे हैं, यानी कि लोक नृत्य। कौन गलत मैच है, आपको ये बताना है। तो गलत मैच है उत्तराखंड का ये तपाली डांस नहीं है, असम का तो बिहू होता है, गुजरात का गरबा है, छत्तीसगढ़ का नागला है, बट इसका तपाली नहीं है, तो गलत यही है, थर्ड वाला। अगला, एक पंजाबी मुस्लिम जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे हैं, इन्होंने एक टीम का नाम कॉइन किया था पाकिस्तान 1933 में। उनका नाम क्या है? उनका नाम था चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज प्रोड्यूस्ड द इंडिजिनस एलसीए यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट तेजस? किसने प्रोड्यूस किया? तेजस प्रोड्यूस किया गया एचएएल के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगला सवाल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स कौन से ईयर में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था ईयर 2007 में। अगला सवाल, किसे हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं? ये जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो नाइटहुड की उपाधि थी, जो कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दी गई थी फॉर हिज लिटरेचर, जिसका नाम था गीतांजलि, और इसी लिटरेचर को भारत में सबसे पहला नोबेल प्राइज भी दिया गया था, राइट। बट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये जो यूके के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, ये लौटा दिया था। तो कौन से इंसिडेंट के बाद इन्होंने अपना ये टाइटल वापस लौटाया था? वो इंसिडेंट था जलियांवाला बाग मैसेकेयर, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने बिना बताए पूरे एरिया को घेर करके वहां पे फायरिंग कराई थी। अगला सवाल, क्विट इंडिया मूवमेंट कौन सी सिटी से शुरू किया गया? बहुत ही आसान सा सवाल है, मुंबई शहर से क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला सवाल, इनमें से विष्णु शर्मा जी ने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने लिखी है पंचतंत्र। आप सभी ने पंचतंत्र की कथाएं जरूर पढ़ी होंगी, तो ये लिखा गया है विष्णु शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट, लाई डिटेक्टर इक्विपमेंट इज नोन एज ऑल्सो। जो झूठ पकड़ने वाली मशीन एक होती है ना, उसे हम किस एक और नाम से जानते हैं? तो उसे जाना जाता है पॉलीग्राफ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय 2020 वोटिंग की मिनिमम एज क्या रखी गई है? आप सभी को पता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, जो कि पहले जो वोटिंग की एज थी वो 21 साल थी, बट बाद में इसे घटा करके कितनी की गई? 18 साल की गई, और तब से लेकर के आज तक मिनिमम वोटिंग एज जो है वो है 18 साल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज से जुड़ाव रखता है? यानी कि हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है? हरित क्रांति। तो ये जुड़ाव रखता है फूड एंड ग्रेन प्रोडक्शन से। आप सभी को पता है फिश प्रोडक्शन यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन,
मिल्क प्रोडक्शन यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑयल एंड सीड प्रोडक्शन मतलब कि गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन कंडक्ट करे जाते थे ताकि किसी चीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। उसी तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन कंडक्ट किया गया। अगला सवाल, पूना पैक्ट कौन से ईयर में साइन किया गया था? आप सभी को पता है पूना पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन बी आर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी, राइट? तो कौन से साल में इसको साइन किया गया था? तो इसे साइन किया गया था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी का युद्ध, उस टाइम पर बंगाल का नवाब कौन था? तो सही जवाब है सिराजुद्दौला, उस टाइम बंगाल का नवाब था बैटल ऑफ प्लासी जब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म है, आप सभी वोटिंग करते हैं, आप सभी को पता है, जिस मशीन को जाकर के आप टैप करते हो, वहां पे बीप की आवाज आती है, एक स्लिप कट के आती है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन थे? बहुत आसान, राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? इसका आयोजन 5 जून को किया जाता है हर साल। ये रहा इसका सही जवाब। अगला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसे किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? आप सभी को नाम याद होगा जोनाथन डंकन का। जोनाथन डंकन, इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश किया था। कौन से ईयर में, आपको वो बताना है। तो ये ईयर हो जाएगा 1784। अगला, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम शॉर्टकट में अमृत के नाम से जानते हैं, ये किस चीज से जुड़ाव रखता है? मतलब कि इस प्रोग्राम के अंडर में क्या होता है? इसमें क्या होता है, फंडामेंटल नीड ऑफ सिटीजन्स को ध्यान में रखा जाता है, मतलब नागरिकों की क्या जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। अगला सवाल, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? यानी जो पूरे हम प्लैनेट देखते हैं, सन है, अर्थ है, वीनस है, मार्स है, वो कौन से गैलेक्सी का पार्ट है? तो ये पार्ट है मिल्की वे का। अगला, रायसीना हिल, ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपके सामने चार ऑप्शन है, श्रीनगर, जहां पर राष्ट्रपति भवन लोकेटेड है वहां पर, कन्याकुमारी, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये लोकेटेड है जहां पर राष्ट्रपति भवन है। एक्चुअली जो रायसीना हिल है वो अरावली हिल्स का ही एक्सटेंशन है। अरावली हिल्स आप सभी को पता है कि ओल्ड डेसिडुअस माउंटेन है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक इसका सेक्शन आता है और दिल्ली में ही रायसीना हिल जहां पर राष्ट्रपति भवन आपको देखने मिलता है। अगला सवाल, which of the following state of India is Padiani, a ritual dance art form performed at भद्रकाली टेम्पल? जहां पर पादियानी एक रिचुअल डांस है, उसे परफॉर्म किया जाता है कहाँ पर? भद्रकाली टेम्पल के पास। ये कौन से स्टेट में परफॉर्म करते हैं? इसे परफॉर्म किया जाता है केरला में। अगला सवाल, which of the following states and UTs इज द सिद्धि धमाल डांस एसोसिएटेड? ये जो सिद्धि धमाल डांस है ये कौन से स्टेट या कौन से यूटी से जुड़ाव रखता है? तो ये जुड़ाव रखता है गुजरात से। अगला सवाल, एक बहुत ही पॉपुलर डांस और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन है आंध्र प्रदेश का, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू स्टिक डांस। जैसे वो स्टिक लेकर के हाथ में डांस करते हैं ना, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डांस है। उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जाना जाता है कोला नल्लू के नाम से। अगला सवाल, सतरिया डांस फॉर्म जो कि वैष्णविज्म से काफी ज्यादा जुड़ाव रखता है, आसाम से इसका नाम जुड़ा हुआ है, महापुरुष शंकर देव से इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो ये जो महापुरुष शंकर देव थे, ये कौन से सेंचुरी में इन्होंने इस डांस फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था? तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 15th सेंचुरी एडी में। साथ ही अगर आप मॉडर्न क्लासिकल डांस की बात करोगे तो वो है सतरिया, और सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस की बात करोगे तो वो है भरतनाट्यम। अगला एंड इम्पॉर्टेंट, जाट जाटिन डांस फॉर्म जो कि बहुत ही फेमस पॉपुलर फोक डांस है, लोक नृत्य है, ये कौन से स्टेट का लोक नृत्य है? तो ये है बिहार का।
अगला, नेशनल यूनिटी डे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है 31 अक्टूबर को। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो ये बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें हम यूनिटी मैन के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनका स्टैचू कहाँ पर लोकेटेड है? इनका स्टैचू लोकेटेड है गुजरात में। किसने इनके स्टैचू को डिजाइन किया है? तो उनका नाम भी आप याद रखोगे, राम सुतर जी। साथ ही 182 फीट टॉल, पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्टैंडिंग स्टैचू है, राइट? अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं हम? तो वर्ल्ड वाटर डे का आयोजन होता है 22 मार्च को। 22 अप्रैल को आयोजन होता है अर्थ डे का, यानी कि पृथ्वी दिवस का। 22 मई को आयोजन होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे का। और क्या बचा? 5 ऑफ जून। 5 ऑफ जून अभी हमने पहले भी देखा था। 5 ऑफ जून को हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो ये कुछ डेज हो गए जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अगला सवाल, नेशनल कंज्यूमर डे हर साल हम कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं? तो इसे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला सवाल, इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है 16 सितंबर को, जब कंडक्ट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक जगह है जो कि लोकेटेड है कनाडा में। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल हुआ था, यहाँ पर भी ओजोन को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में ही बात की गई थी। अगला सवाल, किसने बहुत ही फेमस बुक इग्नाइटेड माइंड को लिखा है? आपके सामने ऑप्शंस ये रहे। तो ये किसी और की नहीं बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताब है। अगला क्वेश्चन, वेटिंग फॉर अ वीजा, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है बी आर अम्बेडकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी किताब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने नहीं लिखी है? तो क्या नहीं लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। विंग्स ऑफ फायर, वेरी फेमस ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम जी की। इग्नाइटेड माइंड्स अभी हमने पहले ही देखा। इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताब है। बट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू की है। अगला सवाल, किसने इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम को अपनी एक किताब में मेंशन किया है? और वो किताब है गुलामगिरी, 1871 में। तो ये हो जाएंगे ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी, ज्योतिबा फुले जिन्हें हम कहते हैं, उनकी किताब है गुलामगिरी। और इनकी वाइफ सावित्री बाई फुले, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है फीमेल के एजुकेशन और जो माइनॉरिटी कास्ट होते हैं, शेड्यूल कास्ट, उनके उत्थान के लिए इन लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र? तो ये हैं भरत मुनि जी। ये इसके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि इसी साल 2025 में ही ये जो नाट्य शास्त्र है, ये यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसके साथ भागवत गीता जी, भागवत गीता के साथ, भगवत गीता के साथ नाट्य शास्त्र को भी यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। कौन से ईयर में? ईयर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आइलैंड है जहां पर मिशिंग ट्राइब रहती है? वो आइलैंड है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में लोकेटेड है माजुली आइलैंड। वहां पर ही ये मिशिंग ट्राइब रहती है। अगला सवाल, कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने कोकबोरोक लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित कर रखा है? ये स्टेट है त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसकी कैपिटल है अगरतला। इवन इन लोग कोकबोरोक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल, सिन्हाला जो कि एक मेजर लैंग्वेज है, ये कौन से कंट्री की मेजर लैंग्वेज है? तो ये लैंग्वेज है श्रीलंका की। श्रीलंका की कैपिटल क्या हो जाएगी? कोलंबो।
और जयवर्धनेपुरम कोट्टा। जयवर्धनेपुरम कोट्टा, ये दो जो है इसकी कैपिटल्स है। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? कौन है वो पर्सनैलिटी? वो पर्सनैलिटी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्हें गीतांजलि, इनकी जो रचना थी लिटरेचर, उसके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? किसे कौन सी पहली विमेन को लोकसभा के स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा मीरा कुमार जी। अगला सवाल, इंडिया के पहले पैरा एथलीट जिन्होंने मेडल जीता पैरालंपिक्स में, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता रियो ओलंपिक्स में, जो कि 2016 में ऑर्गेनाइज किया गया। कौन से गेम से इनका नाम जुड़ा हुआ है? शॉट पुट से। तो इनका नाम क्या है? पैरालंपिक्स यानी कि दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इनटू द स्पेस? कौन ऐसे पहले पर्सनालिटी थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की? तो ये थे यूरी गैगरिन, जो कि कहाँ के एस्ट्रोनॉट थे? रशिया। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे, बट अगर आप ऐसे ही नॉर्मल पहले गवर्नर की बात करोगे तो डब्ल्यू ओ स्मिथ थे। ठीक है। एट प्रेजेंट कौन है आरबीआई का गवर्नर? आई थिंक एट प्रेजेंट संजय मल्होत्रा है ना? इससे पहले शक्तिकांत दास थे। अगला सवाल आपके सामने, फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन रही है? फुल टाइम की बात हो रही है। इसका सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमन जी। इन्होंने इसी साल 2025 में अपना 8वां बजट लगातार पेश किया पार्लियामेंट में। फुल टाइम की बात हो रही है इसलिए निर्मला सीतारमन जी का नाम आया है। अगर आप ऐसे फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर की बात करोगे तो उसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ऑल्दो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं फीमेल, बट इन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर भी काम किया है, बट एडिशनल चार्ज के बेसिस पे, राइट? इसलिए फुल टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला सवाल, किसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था? तो ये बनवाया गया था बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। अगला, किसे हम जानते हैं एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से? सही जवाब होगा इसका दादा भाई नौरोजी जी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, टेलीफोन कौन से ईयर में इन्वेंट किया गया था? तो टेलीफोन का इन्वेंशन 1876 में किया गया था बाई ग्राहम बेल। नाम तो याद होगा आप लोग को। अगला सवाल, इंटरनेशनल लाइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में पहली इंडियन मूवी जो कि साउंड के साथ रिलीज की गई थी, उस फिल्म का नाम क्या था? उस फिल्म का नाम था आलमारा। ब्लैक एंड व्हाइट ये मूवी थी। हालांकि सबसे पहली बिना बोलने वाली जो मूवी थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, बट बोलती हुई जो मूवी थी वो थी आलमारा। अगला, सबसे पहला न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू किया गया भारत में? तो ये शुरू किया गया जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। सो दैट्स इट। ये कुछ एक तरीके से आप कह लो कि सैंपल था कि किस तरीके का स्टैटिक जीके आरआरबी एनटीपीसी ने अब तक पूछा है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। सो सेशन आप पूरा देखें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं इसी टाइप के कुछ अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।